बांग्लादेश के इंटरनेशनल जो कमीशन था जो कि ख़ुद हसीना वाजिद की जानिब से बनाया गया था, कल उसने एक बहुत ही अहम डिसीजन दे दिया और उसका डिसीजन ये था कि हसीना वाजिद की जानिब से जो कार्रवाई की गई थी जब उनके ख़िलाफ़ एक मॉब उठा था और उन्होंने 1400 लोगों को मार देने का हुक्म दे दिया था, जिसके बाद हसीना वाजिद को इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम का मुर्तकिब ठहराते हुए सज़ाए मौत का हुक्म दे दिया गया है। और 453 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसले में अदालत ने कहा है कि उनकी जो लीक हुई थी कॉल, उसमें उन्होंने ये हुक्म दिया था, फोर्सेस को क्लियरली ये कहा था कि वो इन लोगों के ऊपर गोलियां चला सकते हैं, स्ट्रेट फायर कर सकते हैं। जी हाँ, और मुल्क भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट भी रही, जबकि हसीना वाजिद और साबिक वज़ीर दाखिला अब भी मफरूर है। और कहाँ है वी ऑल नो। अदालत के मुताबिक मुल्ज़िमान की अदम पेशी उनके जुर्म का एतराफ़ है। फैसले के पस मंज़र में वही तलबा मुजाहरे हैं जिनमें अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 1400 अफराद हलाक हुए थे। शेख हसीना 19 साल इक़्तिदार के बाद अगस्त 2024 में भारत फ़रार हो गई थी। तो इस तमाम तर मामले पे हम बात कर लेते हैं। नसीरुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप माहिर हैं ऑन बांग्लादेशी अफेयर्स और आप ऑथर भी हैं 3 किताबों के। तो नसीरुद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम और इट्स अ प्लेजर टू होस्ट यू ऑन आवर शो सर। सबसे पहले तो ये कि जब हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल उनकी जानिब से खुद बनाई गई थी और फिर उन्हीं ने हसीना के खिलाफ फैसला दे दिया। जी, ये इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल जो है ये हसीना वाजिद ने बनाया था। जो पाकिस्तान के साथ देने वाले जो लोग थे, जैसे आपने फरमाया, उनको सजा देने के लिए उन्होंने उनको सजा दी, सजा मौत दे दी। उसी ट्राइब्यूनल में, उसी कोर्ट में हसीना वाजिद के खिलाफ जो है वो केस का प्रोसीडिंग्स हुई है। और ये केस जो है जो खिलाफ चला है वो जैसे आपने बताया कि बहुत सारे कत्ल और बहुत सारे 25,000 से ज्यादा लोग अपाहज हुए हैं, 1400 से ज्यादा लोग कत्ल हुए हैं। इसकी बर्दाश्त में ये केस चला है और इस केस चलने में जो बुनियादी किरदार है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी का है। यूएनओ का रिपोर्ट है, अमेरिकन ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट है, यूके की रिपोर्ट्स है, यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट्स है, जर्मनी का है, फ्रांस का है, सबने रिपोर्ट दिया ये वाकया हुआ है, इतना लोग मरे हैं। अच्छा, जो कैजुअलिटीज हुए उसके भी डिटेल्स है, जो 25,000 लोग जख्मी हुए हैं और अपहज हुए हैं उनका भी डिटेल्स है, क्योंकि उनके लिए बांग्लादेश गवर्नमेंट ने, डॉक्टर यूनुस ने पूरा दुनिया से इमदाद की तलब की है उनको रिहेबिलिटेशन के लिए। और उन तमाम ममालिक ने उनको रिहेबिलिटेशन के लिए इमदाद भी भेजी है, डॉक्टर भी भेजे और सामान भी भेजे हैं। तो ये सब एक साबित शुदा चीज है। तो प्रोसिक्यूशन को बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। इंटरनेशनल कम्युनिटी पहले साथ थी और अदालत में उन्होंने सबूत पेश किए। दो ही बात थी अदालत में कि क्राइम हुआ या नहीं हुआ। तो क्राइम तो हुआ है, लोग मरे हैं, जख्मी हुए हैं। नंबर 2, इन्होंने किया या नहीं। उन्होंने 9,000 सफा के ऑडियो वीडियो डॉक्यूमेंट्स पेश किए जिसमें उन्होंने अहकामात दिए, मारने की, गोली मारने के अहकामात दिए। उन्होंने साबित किया कि इन्होंने किया है। तो अदालत में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे सही फैसला दिया। नसीर साहब, जैसे कि आपने अपनी गुफ्तगू में भी फरमाया कि ये सिर्फ बांग्लादेशी अवाम नहीं बल्कि इंटरनेशनल प्रेशर भी हुआ, अक़वाम मुत्तहिदा से लेके जर्मनी और दीगर ममालिक ने भी अपनी रिपोर्ट पेश की। अब ये बताइए कि हसीना वाजिद साहिबा तो गालिबन भारत में मौजूद हैं, तो ये इंटरनेशनल प्रेशर काफ़ी होगा कि उनको वहाँ से एक्स्ट्राडाइट किया जाए और लेके वापस ढाका आया जाए, ये बताइए। ये तो बांग्लादेश के में जो वर्डिक्ट होने के बाद पूरा ढाका में लोगों ने सजदा शुक्राना अदा किया और जुलूस भी निकाले और मुतालबा यही किया है पूरा दुनिया से उनको ढाका भेजा जाए। अब जो प्रोसीजर है ढाका भेजने के दो है। एक तो ये कि बांग्लादेश और इंडिया के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है 2013 की। तमिलनाडु में, इंडिया की श्रीलंका में, तमिलनाडु में जब आलदगी पसंदों ने मूवमेंट शुरू की तो इंडिया ने बांग्लादेश के साथ एग्रीमेंट किया है जो मूवमेंट्स में शामिल लोग थे वो बांग्लादेश में अब आम में दे दे। बांग्लादेश ने उनको हैंड ओवर किया था। वो ट्रीटी आज भी मौजूद है। उसी ट्रीटी के तहत बांग्लादेश डिमांड कर सकता है कि भाई हमें हसीना वाजिद को दे दे। नंबर 2, इंटरपोल के जरिए। तो डॉक्टर यूनुस के बड़े राब्ता है और पब्लिक डिमांड है और इस राब्ता की वजह से वो मुमकिन है कि कामयाब हो जाएंगे। लेकिन न भी हो, आवामी लीग का तो फ्यूचर खत्म हो गया बांग्लादेश में। हसीना वाजिद की फ्यूचर खत्म हो गया। जो जुल्म और बर्बरियत उन्होंने की थी उसका तो अंजाम, वो अपने अंजाम को पहुंच चुकी है। नसीर साहब, ये बताइएगा कि क्या ऑप्शंस इस वक्त कानूनी तौर पर हसीना वाजिद अगर वापस आ भी जाती हैं बांग्लादेश में तो उनके पास मौजूद होंगे
क्या किसी हायर कोर्ट की तरफ वो जा सकती हैं? क्योंकि एक तनकीद ज़रूर है, एक सेक्ट ऑफ पीपल है जो अभी भी ये बात कर रहे हैं कि ये हुक्म जो है इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल का उनकी गैर मौजूदगी में दिया गया है और उनको बोलने का हक नहीं मिला है अपनी सफाई में कुछ। तो क्या ऐसा कुछ ऑप्शन होगा अगर वो वापस आ भी जाती हैं बांग्लादेश? मेरे ख्याल में थोड़ा सा अमेंड कर लें कि जब प्रोसीडिंग्स शुरू हुई थी उन्होंने, गवर्नमेंट ने उनको, अदालत ने उनको बुलाया था आके आप अपने आप को शामिल करें, तफ्तीश में शामिल हो जाए। वो नहीं आई थी, उन्होंने इसमें शामिल नहीं हुए। और जो अदालती प्रोसीजर है बरसगीर के दुनिया के, वो इश्तेहार देते हैं, फिर इश्तेहार देने के बाद वो गवर्नमेंट खुद ही एक वकील को उनके लिए मुकर्रर कर देते हैं, वो प्रोसिक्यूशन उसके लिए, केस के प्रोसीडिंग्स के लिए। उन्होंने ऐसा किया है। सजा होने के बाद के प्रोसीजर ये है कि उनको अदालत के सामने सबमिट करना पड़ेगा, फिर जाके अपील कर सकते हैं। अपील भी नहीं कर सकेंगे अगर इंडिया में रहेंगे तो, अपील के लिए भी उनको जाना पड़ेगा। अब ये बांग्लादेश के कानून नहीं है, इंटरनेशनल कानून है। अगर आपने अपील करना है तो आप अपने आप को पहले सबमिट करें, वापस सरेंडर करें। बिल्कुल। अच्छा नसीर साहब, मैं एक ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के रवाबित और रिश्तों के तनाजुर में ये सवाल आपसे ज़रूर करना चाहूँगा। एक लंबे अरसे तक एक डेडलॉक रहा और कुछ शिकवे शिकायत और एनिमोसिटी का रहा। इस तमाम तर मामले में जब तक शेख हसीना रहीं, उनकी फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान को लेकर कितनी ज़्यादा इंडियन ड्रिवन थी? और अब जो कि हम देख भी रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग जा भी रहे हैं, नेवल शिप्स भी जा रही हैं, ट्रेड बढ़ाने की बात हो रही है। इसके बाद आपको लगता है कि अगर तो इंडियन ड्रिवन पॉलिसी थी फॉर पाकिस्तान इन बांग्लादेश, तो वो यकसर ख़त्म हो जाएगी और अब मज़ीद रवाबित बेहतर होंगे? देखिए, इसमें दो बात है। पहले बात ये है कि 1971 के बाद बांग्लादेश की जो नौजवान नस्ल है, जो इस वक्त इंडिया की सख्त खिलाफ है, उन्होंने ये देखा है कि इंडिया ने तो हर चीज लेके चले गए, बांग्लादेश से हर चीज उठा लिया है। यानी टेबल चेयर से लेके, इंडस्ट्री से लेके, एमुनिशन डिपो से लेके, हर चीज बांग्लादेश ने उठा लिया, इंडिया ने उठा लिया है। बांग्लादेश की इंडस्ट्री को तबाह कर दिया है, गारमेंट को तबाह करने की कोशिश की है, और बांग्लादेश को चारों तरफ से डैम बनाकर पानी बंद कर दिया। ये सारे नौजवान लड़कों को पता है, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के लड़कों को। ये जो अपराइजिंग है, ये सिर्फ हसीना के खिलाफ नहीं है, ये अपराइजिंग इंडिया के खिलाफ भी है। हसीना और इंडिया दोनों कॉमन है। हसीना को इंडिया से आप अलग नहीं कर सकते। ये जो अपराइजिंग हुई है, ये इंडिया के खिलाफ है और हसीना के खिलाफ है, बहुत है। लोग तंग है इस चीज से कि चारों तरफ से सड़कें बना रहे इंडिया के लिए, कि उन्होंने 7 सिस्टर्स में जाना है बांग्लादेश के अंदर से। चिटागांग बंदरगाह उनको दे रहे हैं और मंगला बंदरगाह उनको दे रहे हैं मेंटेनेंस के लिए। तो सारे तो इंडिया के कब्जा पे चला गया ना। इसी के खिलाफ अपराइजिंग है बांग्लादेश के लोगों ने, लड़कों ने इसीलिए मैदान में आए, हसीना को हटाओ ताकि हमें पता चले क्या कुछ किया। जितने एग्रीमेंट्स हुए 50 के करीब एमओयू साइन हुए, जितने डैम्स बने हैं, वो सारे हसीना ने पब्लिक नहीं किए डॉक्यूमेंट्स। अब जब पब्लिक आया तो डॉक्टर यूनुस ने बहुत सारे एग्रीमेंट्स खत्म किए, बहुत सारे अंडर रिव्यू है। लेकिन पब्लिक को गुस्सा ये है कि उन्हें करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं, जमीनें बंजर हो गई है, जानवर मर गए हैं, इसका उन पे असरात है। इसलिए लड़के खिलाफ है। लड़के पाकिस्तान की मोहब्बत में नहीं, लड़का इंडिया के खिलाफ इसलिए हुए कि इंडिया ने उनको माशी तौर पे क्रिपल करने की कोशिश की है। डोमेन, इंडियन डोमेन के खिलाफ है लड़के। अब पाकिस्तान के लिए बड़ा चांसेस है, पाकिस्तान खामोशी से सब कुछ देखता रहा। पाकिस्तान के लिए चांसेस ये है कि लोग ये कहते हैं कि चाइना सपोर्ट कर रहा है उनको, यूरोपियन यूनियन सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, जर्मनी जापान सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान की सपोर्ट कहाँ है? मिलिट्री डेलीगेशन जाना और एक जहाज जाना महीने में, उनको सपोर्ट ना हुआ। आपने, हम भी देखते हैं और अब भी देखते हैं, हमारे डेलीगेशन जाते हैं। और पिछले दिनों जॉइंट चिप गए थे, इससे पहले डाल साहब गए हुए थे। बिल्कुल ठीक है नसीर साहब, बिल्कुल ठीक है, बट वी होप एंड चीजें बेहतर हो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।